बेटे बेटे सही दशरथ नाओ धर्म धुरम धर्म गुण निध ज्ञानी धर्म हृदय भगत मत सारंग पानी बोलिए चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी की जय हो। बोलिए चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय हो। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की प्रजा पालक धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो। आज महाराज दशरथ आपकी जग में जय जय। आज शुभ दिन हो हमारा, शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना सोई। आज हो महाराज की जय हो। ये हो धर्म की उन्नति, सकल पाप पीछे। एक बार मिलकर बोलिए, बोलिए चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय। महाराज प्रणाम। सब अपने अपने हृदय के पट खोलें और एक बार मिलकर सब रंगनाथ भगवान की जय बोलें। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। ये छाजत छबीलो छैल छत्रन में छत्रपति, दानी दयावान मध्य भावे चाहो देश की, ललित लखान के लाखन में भीरधर, पूरण प्रमोद मध्य सुमित सुरेश की, जाको लख गौरव गुरूर चूर हो गली, ये वीर का पसारी चाहो देश देश की, मती को गणेश कहिए, सुमति को सुरेश कहिए। एक बार सब मिलकर बोलो दशरथ जी महाराज की जय। अयोध्यावासियों, जी महाराज। तुम्हारा श्लोक और परलोक में कल्याण हो। मैं तो उस परमपिता परमात्मा से यही कामना करता हूं कि हे परमात्मा, मेरा कोई भी प्रियजन किसी भी तरह के कष्ट का सामना न करे। सुनाओ, हमारे शासन काल में कोई दुखी तो नहीं, और जिस राजा के शासन काल में उसकी प्रजा कष्ट पाती है तो वो राजा नरक का अधिकारी होता है। जी महाराज। ये हम नहीं, ये शास्त्र मत है, जो हमारे बनाए हुए नियम है। प्रत्येक प्रजाजन उसका सुचारू रूप से पालन तो कर रहा है। हमने नियम बनाए हैं। प्रथम गौ सेवा, ब्राह्मणों का सम्मान, देवालयों की पूजा सेवा का क्रम, ये विधि बद तो चल रहा है। स्त्री बालक संत, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा। यदि इनके ऊपर कोई अत्याचारी अत्याचार करता है तो हमको अवगत कराया जाए। हम उस अत्याचारी का अवश्य ही अपने समीप बुला करके उसका मस्तक काट डालेंगे। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं कि हम एक मानव का वध कर रहे हैं, मानव का नहीं, अत्याचारी का वध कर रहे हैं। ये ताज वह टोपी है कि इसके लिए भी तो एक सर चाहिए, एक हाथ में तराजू और दूसरे में खंजर चाहिए। इस राजपथ पर बैठकर न्याय तत्पर चाहिए। ये रौ बाहर और न्याय अंदर चाहिए। इसे अवध कहते हैं। महापुरुषों ने इसका नाम अवध क्यों रखा है? जी। अकारण किसी का वध न हो इसलिए इसे अवध कहते हैं। द्वितीय नाम अयोध्या।
आपस में इतना स्नेह इतना प्रेम है कि आपस में विवाद अर्थु युद्ध न हो, इसे अयोध्या कहते हैं। सत्य बात। तो हमारे जितने भी अयोध्यावासी हैं परस्पर आपस में इतना स्नेह है इतना प्रेम है कि हम उसका वर्णन अपनी वाणी से नहीं कर सकते। तो यदि हमारे शासन काल में कोई दुखी है तो हमको अवगत कराया जाए। बताओ महामंत्री। महाराज, जिस राज्य के राजा ही इतने सर्वगुण संपन्न हो, धर्म और अधर्म को जानने वाले हो, तो उस राज्य में तो महाराज कोई कष्ट तो प्रवेश कर ही नहीं सकता है। खुशी है प्रजा आपकी, ना कोई ही बलबंद है। जिधर उधर हम देखते ही उधर आनंद ही आनंद है। स्वच्छ है आकाश, ये जो आकाश है स्वच्छ है आकाश, वायु भी बंद है, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक आनंद ही आनंद है। इस राज्य में महाराज आप हैं। तुम्हारे मुख से सुंदर शब्दों को सुनकर के हमारे हृदय को आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। तुम्हारे शब्द यूं खिला देते हैं मेरे मन को, जैसे कि वसंत आकर के खिला दे सूखे हुए चमन को। जी ये प्रजा एक लहलाता बात, जी राजा उसका माली है। कहो अपने मुख से कहो कि हर एक फल फूलती हुई डाली है। देखो आज उस परमात्मा ने मानव के जीवन में नाना प्रकार के सुख और नाना प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की है। जैसे मानव के जीवन में 4 अवस्था होती है, बाल्यकाल, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, वृद्ध अवस्था। उसी प्रकार से मानव के जीवन में 4 सुख होते हैं और 4 सुखों का हम अपने मुख से वर्णन करेंगे। ध्यान देकर श्रवण करें। जी बताएं। मानव के जीवन में सबसे पहला सुख क्या होता है? कौन सा सुख होता है? पहला सुख निरोगी काया। मानव के जीवन में सर्वश्रेष्ठ सुख होता है कि उसकी काया निरोगी हो। यदि काया में कोई रोग नहीं होगा, रोग रहित होगी, तो हम शारीरिक श्रम भी कर सकते हैं, इन पैरों से परिक्रमा भी कर सकते हैं और हाथों से श्रम भी कर सकते हैं। तो ये मानव के जीवन का पहला सुख है। द्वितीय सुख, पहला सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में हो माया। अर्थ अस्तु धन, बिना धन के धर्म भी नहीं हो सकता है, बिना धन के किसी असहाय की सहायता भी नहीं की जा सकती। तो ये मानव के जीवन का द्वितीय सुख है। और पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तृतीय सुख सुलक्षण नारी। ये मानव के जीवन का तृतीय सुख है कि उसकी अर्धांगिनी और आज्ञाकारिणी होनी चाहिए, सुलक्षणी होनी चाहिए, जो अपने पति का हर समय ध्यान रखे। ऐसी नारी यदि मानव के जीवन में है तो वो बहुत बड़ा सुखी है। ये तीसरा सुख है। और चौथा सुख ये क्या महाराज, अभी अभी तो आप हम इन समस्त सेवकों को अच्छे अच्छे उपदेश कर रहे थे और आप 4 सुखों का वर्णन कर रहे थे। अचानक चौथे में सुख की बारी आई तो आपका हृदय दुखित हो गया। लेकिन इस बात को हम लोग समझ नहीं पाए। राजा महाराज कृपा करें और उस चौथे सुख के बारे में हम प्रजावासियों को बतलाएं। क्या बात? एक बार भूपति मन माही, गिलाना मोरे सुख नाही। मत पूछो मुझसे चौथे सुख का वर्णन, मत पूछो।
मैं उसका कैसे वर्णन करूं। चौथा सुख पुत्र अधिकारी होता है और वो उस विधाता ने मेरे भाग्य में नहीं रखा है। मेरे किसी भी प्रजाजन के यहाँ कोई भी मंगल कार्य होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है, तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। मैं उसे आशीर्वाद देने का पात्र नहीं हूँ। वर वधू का विवाह संपन्न होता है तो मेरे सभी आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और मैं उन्हें आशीर्वाद देने का पात्र नहीं हूँ। अरे जो निपुत्री होता है उसका तो मुंह देखने में भी पाप लगता है। मेरा मित्र देवराज इंद्र है, उसके बहुत से संदेश मैंने सभी पाए कि हे अयोध्या नरेश, आपसे मिले बिना बहुत समय हो गया, आपसे मिलने के इच्छुक हैं हम। हमारे सभी पाए तो एक दिन मैं अपने मित्र देवराज इंद्र से मिलने की इच्छा से तैयारी कर रहा था वहां जाने की। महारानी केकई ने मुझसे पूछा कि महाराज आज कहाँ के लिए सज रहे, कहाँ जा रहे हो? तो सहज स्वभाव से मैंने अपनी महारानी को बता दिया कि मेरा मित्र देवराज इंद्र है और बार बार उनके संदेश आते हैं। आज मैं अमरावती अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो महारानी केकई ने कहा कि स्वर्ग के पुष्प बड़े अद्वितीय होते हैं, आप जा ही रहे हैं तो वहां से पुष्प लेकर के आना। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने मित्र देवराज के समीप पहुंचा। मुझे देखते ही मेरे मित्र ने अपना सिंहासन छोड़ करके दौड़ करके मुझे और अपने अंक से लगा दिया, मुझे भेंट की और मुझे अपने साथ ले जा करके अपने समीप सिंहासन पर बिठा करके बहुत समय तक बड़े ही स्नेह से वार्ता करने लगी। वार्ता समाप्त होने के बाद मैंने कहा अब हम जा रहे हैं। मैं वहां से चला आया, वहां से थोड़ी ही दूर पहुंचा कि मुझे केकई के पुष्पों का ध्यान हुआ। मैं पुनः लौटा तो मैंने अपने कानों से क्या सुना कि मेरा मित्र जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को गंगा जल से स्वच्छ करा रहे थे। एक देवगण ने पूछा कि महाराज देवराज इस आसन पर तो तुम्हारे मित्र बैठे थे, उनके बैठने से ये इतना पवित्र हो गया कि आप इसे गंगा जल से स्वच्छ करा रहे हैं। तो मेरा मित्र जो बार बार संदेश दे करके मुझे बुला रहे थे उनके शब्द थे। ये माना कि राजा दशरथ मेरा मित्र है लेकिन वो निपुत्री है, उसके कोई संतान नहीं है और जिसके कोई संतान नहीं होती है वह जिस स्थान पर बैठ जाता है वो अपावन हो जाता है। मैं उल्टे ही पैरों वहां से लौट आया तो मेरे समान इस संसार में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं, कोई अभागा नहीं। उस परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन व्यर्थ, इसका कोई अर्थ नहीं। सब कुछ प्रभु ने कोई दे रखो, ये राजपाट धन धाम, किंतु एक संतान सुख दियो न हमको राम, दियो न हमको राम। सब तरह ऊंचो भाग्य हमारो, हर कौन जन्म को पाप उदय भयो हे जगदीश हमारो। अवश्य मैंने कोई इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में कोई ऐसा जघन्य अपराध किया है, उसी का प्रायश्चित मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। मेरा कोई अंत्येष्टि कर्म करने वाला नहीं होगा। अरे कौन करेगा, कौन करेगा लाश मेरी उठाने की, चिता भी राह देखेगी उसे अग्नि लगाने की। तो मोहम्मद भी इसलिए मैं चौथा सुख का वर्णन नहीं कर सकता। मैं पुत्री हूं, मेरे कोई संतान नहीं।
अब बोलो कुछ। महाराज, आप तो इस तरह से ज्यादा दुखित ना हो, और आपके हृदय में ये जो चिंता है विशेष विलक्षण है, और इस चिंता का कोई भी समाधान हम प्रजावासियों से अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि यह जो चिंता है आप पूज्य गुरु जी को सुनाएं, वही इस बात का कुछ निवारण करेंगे। हाँ, वास्तव में तुमने सत्य ही कहा है। आज तक हम कल्प वृक्ष की छाया में तो रहे, लेकिन अपने मन का मनोरथ उसके समक्ष प्रकट नहीं कर पाए। तो इसमें कल्प वृक्ष का कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है। यथार्थ सत्य। आज हम अपने गुड्डे भगवान के समक्ष जाएंगे, अपना कष्ट उन्हें सुनाएंगे, तो हमें विश्वास है कि हमारे कष्ट का अवश्य निवारण होगा। चलो गुरुदेव के समीप चलते हैं। गुरु गृह गए तुरंत में पाना, गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना, जब कोई नहीं मेरा, गुरुदेव कृपा करना। जब कोई नहीं मेरा, गुरुदेव कृपा करना। बोले गुरुदेव भगवान की। यहाँ विगत वर्षों से काफी समय से रामलीला का मंचन होकर चला आ रहा है, और आज लीला को तीसरा दिवस है, लेकिन हमको अभी महाराज दशरथ आज अचानक ही हमारी कुटिया पर पधारे हो, हमारे समीप कोई संदेश भी नहीं आया, क्या कारण है? और आज हम ये क्या देख रहे हैं, आज मुखमंडल तुम्हारा मुरझाया हुआ है, कुछ चिंता से ग्रसित दिखाई दे रहे हो, क्या सोच है राजन? पंडाल में जो लोग खड़े हैं, आप लोगों से मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है, उसी का प्रतिफल है कि आज उदयाचल से अस्ताचल तक मेरा साम्राज्य है। इतना विशाल वैभव होने के बाद भी एक वस्तु न होने के कारण सब व्यर्थ है। गुरुदेव, आप जानते हैं कि मैंने एक लड़ी, दो लड़ी, तीन की विवाह कर दी। चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाय। हे स्वामी, तीन विवाह किए, न हुई, कर्तव्य भविष्य में किसका है स्वामी, ये स्वर्ण घड़ी न हुई। निरर्थक है स्वामी, जिस पर नैकवी फल होवे, वो हम एक कहाँ शोभा देते, जिनमें न बूंद भर जल होवे। बढ़ाने वाला हो, इस
ताज का वो अधिकारी हो, मेरा नाम चलाने वाला हो। आपके श्री चरणों का पात्र होकर के निपुत्री रहूंगा। क्या उस विधाता ने मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है? इतने बड़े वैभव का कोई अधिकारी नहीं होगा गुरुदेव। मैं आपका कृपा पात्र होकर के इस दुख से वंचित रह जाऊंगा गुरुदेव। महाराज धैर्य धारण करिए। आज तक आपके महलों में कोई पुत्र नहीं हुआ, इसी दुख को लेकर के हमारे समीप आए हैं। आप जैसे चतुर व्यक्ति को चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है जो घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, पर चिंता जीते जी को खा जाती है। आपको चिंता करना शोभा नहीं देता, फिर राजन चिंता करना है नहीं। चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, जो होना भवतव्य। आप पंडित की उपाधि आपको मिली हुई है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप इस प्रकार से चिंता कर रहे हैं और कहते हैं कि ज्यादा नहीं, मेरे महलों में एक ही पुत्र हो जाए, जिससे कि मेरा वंश आगे बढ़े, मेरा नाम चले। राजन, मैं तुमसे पूछता हूँ, देव कृपा से तुम्हारे महलों में एक पुत्र हो जाए और वह पुत्र सुपुत्र न होकर के कुपुत्र निकल आए, कुमारक पर चलने लग जाए, तो क्या वह आपके नाम को आगे बढ़ाएगा? नहीं राजन, तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा जो यश है, उसे भी वह डुबा देगा। क्योंकि राजन, व्यर्थ ख्याल है तेरा, पुत्रों से नाम नहीं चलता। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो डाले छाती पर गलता। राजन, व्यर्थ ख्याल है तेरा, पुत्रों से नाम नहीं चलता। आज तक किसी का किसी के पुत्र से नाम नहीं चला है। अरे देखिए, भूतकाल में आप जाइए, कैसे कैसे महानुभाव हुए हैं, क्या उनके पुत्रों ने उनका नाम चलाया है? कितने हुए महानुभाव, उन्होंने अपना यश आप कमाया है। ध्रुव, प्रहलाद आदि को का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है? ध्रुव जी हुए, प्रहलाद हुए, क्या उनके पुत्रों ने नाम चलाया? नहीं, उन्होंने अपना यश स्वयं कमाया है। और राजन, आज तक आपके महलों में पुत्र क्यों नहीं हुआ? इसका एक कारण तो ये है कि तुम्हारे ही वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था अनरण्य। रावण ने छल पूर्वक उन अनरण्य महाराज का वध कर दिया। मरते मरते प्राणों को त्यागने से पहले महाराज अनरण्य ने उस रावण को शाप दिया कि मेरे ही वंश में ऐसा वीर पुरुष जन्म लेकर के आएगा जो तेरे कुल के सहित तेरा विनाश कर देगा। जब रावण ने ऐसा सुना और उसने पितामह ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी, पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न किया अपने ऊपर, और उसने बस यही वरदान मांगा कि राजा दशरथ के शुक्र से कोई पुत्र ना हो। तो राजन, एक कारण यह है कि आज तक आपके महलों में कोई पुत्र नहीं हुआ है, परंतु चिंता न करो, आज तुम हमारी शरण में आए हो। उधर तो हमारे पिता ब्रह्मा ने उस रावण को वरदान दिया था, और इधर उसी ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ आज तुम्हें आशीर्वाद देता है। धन होती होई जानी, रघुवन वेदित भगत भारी। महाराज दशरथ, आज ये वशिष्ठ तुम्हें आशीर्वाद देता है, धैर्य धारण करो। तुम्हारे महलों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। गुरुदेव भगवान की धन्य है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद
सत्य होगा मुझे विश्वास है, परंतु गुरुदेव कौन सी विधि के द्वारा, कौन से उपाय के माध्यम से मुझे पुत्रों की प्राप्ति होगी? हाँ महाराज, इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, तभी फल की प्राप्ति होगी। आदेश करें। आदेश यही है, सरयू तट पर मनोरमा घाट पर एक विशाल सुंदर यज्ञशाला बनवाई जाए। यज्ञ के माध्यम से ही तुम्हें पुत्र होंगे। यद्यपि हम पुत्रेष्ठ यज्ञ को करा सकते हैं, परंतु इस पुत्रेष्ठ यज्ञ में हम स्वयं यजमान रहेंगे। आचार्य पद के लिए हम श्रृंगी ऋषि जी को नियुक्त करते हैं। इसी समय किसी सेवक को रोमपाल महाराज के यहाँ भेजा जाए और श्रृंगी ऋषि को ससम्मान यहाँ बुलाया जाए, वही इस पुत्रेष्ठ यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। सेवक, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया है, रोमपाट राजा की राजधानी में विवांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि निवास करते हैं। प्रथम हमारी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना और कहना कि गुरुदेव ने आपको अयोध्या में बुलाया है, अपने साथ लेकर के आओ और मनोरमा घाट पर और यज्ञ वेदी बनाई जाए। वहाँ पर जितनी भी यज्ञ की सामग्री है सब एकत्रित करके पहुँचाई जाए। जाओ। ठीक है महाराज। हरे राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राम। सुनाइए। आदेश। कुशल मंगल तो हो। आदेश क्या है? संतों की कृपा हो, नारायण भगवान की कृपा हो, जिस नारायण का चिंतन हृदय में बना हो, ऐसे स्थान पर ऐसे प्राणी के लिए कभी कष्ट नहीं मिलता है। जय हो। आदेश हम कर नहीं सकते हैं, बस प्रार्थना है। देख रहे हो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के महलों में अभी तक एक भी पुत्र नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया जाए। आपको हमने आचार्य पद पर नियुक्त किया है, आप उसे संपन्न कराएं। उसी पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से महाराज दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति होगी। अरे अरे, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने में तो आप भी दक्ष हैं, लेकिन आपकी महानता है, इसी को तो महानता कहते हैं। छोटों को बढ़ाई देना, अपने आप को छुपाना। जैसा आप कहेंगे अवश्य होगा, लेकिन यज्ञ जो होगा किस स्थान पर होगा? सरयू किनारे मनोरमा घाट पर। सरयू किनारे मनोरमा घाट पर। तो यज्ञ की तैयारी है, संपन्न हो चुकी तो है। विलम्ब ही क्या है? आओ। आइए। श्रृंगेर से पसे के बुलावा पुत्र काम सब क्या जावा। मनोरमा घाट पर पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि जी महाराज के द्वारा प्रारंभ हुआ। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजं फलचारुक्षणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृषभस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पते दधातु। देवाय नमः स्वाहा। अनेकों प्रकार की आहुतियाँ स्वाहा यज्ञ में दी गई, लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं। स्वाहा। ऋषिराज, कहिए। हम यज्ञ कराते हैं तो अग्निदेव बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। कारण जानना चाहते हैं। आहुति भी कई लग चुकी है, लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं। मुनिवर, इसका मात्र एक ही कारण है।
महाराज दशरथ के कुल देवता हैं रंगनाथ भगवान। आपने रंगनाथ भगवान के नाम की एक भी आहुति नहीं छोड़ी है। हाँ, पहले आप उनके नाम की आहुति डालिए। हमें विश्वास है भगवान अग्निदेव अवश्य प्रकट होंगे। हरिओ रंगनाथाय देवाय नमः स्वाहा। भगत सहित गुण आहुति दी, हमें भगत सहित गुण आहुति दी, प्रगटे अगन चिरो कर ली। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषे तुम्हारा। ही राजन, ये अभी ले जाइए, इसी में कल्याण है। पुत्र होंगे 4, ये मेरा वरदान है। बोलिए अग्निदेव भगवान की। राजन, ये अग्निदेव भगवान ने प्रसन्न होकर के हवि का प्रसाद दिया है। यथा योग भाग बना करके और रानी को आप दे देना, वो ग्रहण कर लेंगे। तो क्या करते हैं? और आप हमारे साथ चलिए। अच्छा, हाँ, आश्रम पे ही रहना अभी जब चलो। तक पुत्र ना हो। ठीक है राजन, आप अपने कार्य को करिए, इन्हें हम ले जा रहे हैं। प्रणाम लोग। तो यहाँ पर महाराज दशरथ महलों में पहुँचे और सभी रानियों को किस प्रकार से यथा योग भाग बना करके हवि का प्रसाद दिया जा रहा है। तब ही राव प्रिय नाये बुलाए, प्रिय न्यारे बुलाए, कौशल्याद कहाँ चले आए। महारानी कौशल्या की कई सुमित्रा कहाँ हो? महारानी प्रणाम कौशल्या महाराज। प्रसन्न रहो, प्रसन्न एक ही रहो, प्रसन्न सुमित्रा। रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। क्या बात है महाराज, आज तो बड़े ही प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। ऐसा क्या मिल गया आपको? यदि हमने ये सुखद संदेश तुम्हें सुना दिया तो हमारी तरह तुम भी कमल की सदृश खिल उठोगी। तो बताइए ना महाराज, बता दें? बताइए। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए महारानी कौशल्या कि हमें और तुम्हें, केवल हमें तुम्हें नहीं, हमारे जितने भी हितैषी हैं, जितने भी प्रियजन हैं, जितने भी अयोध्यावासी हैं, सबके हृदय में बड़ा कष्ट था कि हमारे महाराज के पास कोई संतान नहीं, वो निपुत्री है। तो आज हमने ये कष्ट अपने गुरुदेव भगवान के समक्ष जाकर के प्रकट किया। गुरुदेव भगवान ने हमारी प्रार्थना को सुना और सुनकर के उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके मनोरमा घाट पर यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ। और भगवान नारायण की कृपा से हमारा पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने ये हवि प्रदान की है और कहा है कि इसका पान करने से हमारे ग्रह में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, 4 पुत्र होंगे। क्या कहा महाराज? हम तीनों रानियों के 4-4 पुत्र होंगे? 4-4 पुत्र होंगे हमारे? केवल 4 पुत्र होंगे तीनों के। अच्छा तो इसमें से अर्धभाग तो तुम्हें पान करना है, अच्छा। शेष रह गया अर्ध, उसमें से 2 भाग बनाने, सुमित्रा और कैकेयी, इन दोनों को सेवन कराना है। ये ठीक है महाराज, ये लो। ठीक है महाराज। अर्ध भाग को संगी दीना, वह भाग आदि कर कीना। के नृप सोदय उरय सोभय भाग्य बोल, चादर से हरि कर भई आए, सकल लोक सुख संपत जाए। जो भी लगन गृह बारी सकल भय अनुकूल, चरिय अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख बोले। नवमी
तिथ मधमास पुनीता सुफल सखे अवे जित हरिप्रीता मत दिवसियत सीत न गावा पावन काल लोके विश्रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। और इधर में आकाश मार्ग से सभी देवतागण जय जयकार कर रहे हैं और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बरसई सुमन सुअंजन साजी जय जय गणो तुम्ही बाजी अशुद्ध करे नागे मुन देवा गोविंद नाम निज निज सेवा श्री राम जय राम जय जय राम 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 सुर समो विनती करी। और यहाँ पर रात्रि के समय में 12 बजने को है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया 12 बजे और दिन के 12 बजे प्रभु श्री राम माँ कौशल्या जी के महलों में किस प्रकार से पधार रहे हैं। सुर समो विनती करे आवे पहुँचे निज निज धाम जगन निवास प्रभु प्रगटे ताकि लोक बोलिए नारायण भगवान की। तो माँ कौशल्या जी हाथों में आरती लेकर के भगवान के सन्मुख खड़ी है, आरती उतार रही है और चतुर्भुजी रूप में भगवान के प्रकार से दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए आप हम सभी मिलकर के बड़े प्यार से स्तुति का गायन करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हरित में कारी मुनि मनहारी अद्भुत लोक विचारे लोचने अभिराम जय घन श्याम मेरे आयु बुध चारे लोचने अभिराम लोचने बनवाला नैन विशाला शोभा से जय पूरी कर जोगी जय सुधि जोगी जय विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीर्थ अमाना वेद पुराण बन। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? आप तो माया और ज्ञान से परे हैं। हे विशाल नेत्रों वाले, लंबी भुजाओं वाले, चौड़े वक्षस्थल वाले प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? करुणा सुख सागर जन्म हे भगवान, आप तो माया और ज्ञान से परे हैं, ऐसा श्रुति और संत जन कहते हैं। और मेरे ही प्रेम के कारण, मेरे ही अनुराग के कारण आज आप मेरे गृह में प्रकट होकर के आए हैं। आपकी सदा ही जय हो। ब्रह्मांड काया निर्मित माया लोमिना वेद सही हमें उर्गोबासी ये उपहासी सोनक तेरे मत तेरे नाम। हे प्रभु, आपके तो रोम रोम में आपकी
माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड निवास करते हैं, फिर मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? आपकी स्तुति तो गणेश जी, अनेकों फन वाले शेष जी, शारदा, वह भी आपकी स्तुति नहीं कर पाते हैं, फिर मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? हे भगवान, आप चतुर्भुजी रूप से मेरे यहाँ प्रकट होकर के आए हैं। यदि ऐसा प्रजा प्रवासी सब सुनेंगे तो बड़े बड़े बुद्धि वाले विवेकशाली लोग भी, उनकी भी बुद्धि विराम हो जाएगी, उनकी भी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। यह सब सुनेंगे कि कौशल्या के महलों में 4 भुजा वाला पुत्र हुआ है। हे प्रभु, उपजा जग ज्ञाना सर्वमत काना, चरित्र बोध में तीन कई कथा सुनाई मात भुजाई, कई प्रकार सुख प्रेम लगे। आप ध्यान देकर के सुने, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूँ। पूर्व समय मन भूप पिता, मात रही तुम ही शत्रुपा, दंपत जाय के कानन में, मम हेत घनो तप कीन अनुपा। मैं प्रगट्यो वर देन तभी, सुत मांग लियो हमरे अनुपा। सो बस नायक नेह बसे, तुम हर हेत देह धरी न रूपा। भर चुका है पाप घट, पापियों के अत्याचार से, नाश बस हो जाएगा मेरे इसी अवतार से। सुख करता दुख हरता, भक्तों ने रखा नाम है, इस देश का दुख दूर करना यही मेरा काम है। माता पुने बोली तो मत डोली, तय होता ये कृपा की जैसे लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में यह विनती कर रही हूँ, आप मेरे गृह में प्रकट होकर के आए हैं तो इस चतुर्भुज रूप से ना रहें, आप अपना ये चतुर्भुज रूप त्याग करके 2 भुजाओं से मेरे गृह मंदिर में मेरे शिशु बनकर के आइए और वही चरित्र कीजिए जिनसे आपके भक्तों को सुख मिले और हमें सुख मिले। प्रभु, आप बाल स्वरूप धारण करिए। ठीक है माता जी। ये वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर रूपा। ये चरित्र जो गावे हरि पद पावे, तीन परे भव रूपा। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने मां कौशल्या जी को दर्शन दिया और इधर में बेप्रदेशुर संत नील मनुज अवतार, निज इच्छा निर्गत तनो माया गुणे गोपाल। सुर सुरुदन परम प्रिय वाणी, और बहनों के महारानी कौशल्या जी ने दासियों को अवगत कराया, कहा कि जाओ महाराज से खबर कर दो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। तो दासियां किस प्रकार से महाराज दशरथ को जाकर के समाचार सुना रही है। दासी चंद्रकला, हाँ महारानी जी, जाओ दरबार में और अपने महाराज से जाकर के कहो कि बड़ी महारानी पर एक पुत्र का जन्म हुआ है। क्या कहा? एक पुत्र का जन्म हुआ? मैं तो अवश्य कहूंगी। और सुनो, बड़े महाराज से ये भी जाकर के कहना, जो तुम्हारी मझली महारानी है केकई, उन पर भी एक पुत्र का जन्म हुआ है। ठीक है महारानी जी, मैं
और सुनो, जो तुम्हारी सबसे छोटी महारानी है सुमित्रा, उनसे भी जाकर के कहना कि सुमित्रा महारानी पर 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। अच्छा, मैं तो अवश्य ही कहूँगी जाके महाराज से। हर जय 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 भाई दासी, आनंद बकल बकई बुलवासी। अरे बहन, सुनो 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 सुनो, आपने सुना? क्या सुना बहन? हाँ बहन, क्या सुना? मैंने हाँ, नहीं, आप ही बता दो आपने क्या सुना है। अरे बहन, मुझे महारानी जी ने बताया था ना कि मेरे यहाँ एक प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। बहन, मेरे तो मुंह में रसगुल्ला ही घुल गए थे। हाँ, अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बोला ना कि जो मजनी रानी है उन पर 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। तो देख बहन, मैं तो खुशी के मारे फट ही गई थी। खुशी के मारे कचौरी हिली। हाँ, देख रही है ना, मैं इतनी मोटी हो रही हूँ। फूलती जा रही है। हाँ, मोटी हो रही हूँ ना, अभी हो गई हूँ मैं। चलो 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 चलो, महाराज को बताती है। हाँ, महाराज को बताती हूँ। अरे खबरिया राजा को दूंगी सुनाई, 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 राजा को दूंगी सुनाई, खबरिया राजा को दूंगी सुनाई, खबरिया राजा को दूंगी सुनाई। जो निध पाई माते कौशल्या, 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 सूत्र भुवन में नाई, खबरिया राजा दूंगी सुनाए, खबरिया राजा दूंगी सुनाए, हाँ राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए। मानस के वासी, वही प्रगट यहाँ आए हो, प्रगट यहाँ आए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए। आज मुझसे दशरथ के महल में, आज मुझसे दशरथ के महल में, आज मुझसे दशरथ के महल में शोभा भरनी न जाए, शोभा भरनी न जाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए। अरे बहन,
देखा? हाँ बहन। कितनी खुशी आ रही है हमें तुम्हें। और चलो 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 महाराज को राजभवन में जाके बताती। महाराज की जय हो। अच्छा बहन इधर आ जाओ। हर सिद्ध जय ते धाई दाती, आनंद मगन सकल पुरवासी। महाराज प्रणाम। दासी उर्मिला, हाँ महाराज। आज ये हम क्या देख रहे हैं? तुम्हें पहली बार इतनी प्रसन्न चित्त दिखाई दे रही हो। महाराज है? खुशी की तो बात ही है। अरे ऐसी क्या खुशी की बात है? हमको भी तो बताओ। महाराज मैं नहीं बताऊंगी, मेरी बहन बताएगी। बता दे बहन। महाराज क्या बताऊं, महाराज इतनी प्रसन्नता मुझको हो रही है ना, मैं नहीं पाए। अरे तू बताएगी, आई यहाँ बताने के लिए। ना तो कुछ नहीं है, बता महाराज बोला। अरे बता, मैं बता। महाराज बात ऐसी है, जो बड़ी जो महारानी है ना, बोलना आता नहीं है, ऐसे नहीं। महाराज बोला हमारी। अरे बोलो, बताओ, कुछ भी तो बोलो। बता दो बता। महाराज जो महारानी बड़ी है कौशल्या महारानी, उन्होंने एक प्रथम पुत्र को जन्म दिया है महाराज। क्या कहा? दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, हो मानव ब्रह्म नंदी समाना। जय हो। गुरु गुरुदेव भगवान की जय। धन्य है, आज गुरुदेव का आशीर्वाद सत्य हो गया। मैंने गुरुदेव के मुख से, संतों के मुख से सुना था कि ब्रह्मानंद भी कोई वस्तु होती है, कोई आनंद होता है, लेकिन आप पुत्र की प्राप्ति सुन करके, पुत्र का जन्म सुन करके मुझे, मेरे हृदय को ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। धन्य है, धन्य है। आज ऐसे सुंदर अवसर पर मैं क्या दूं? है महाराज की जय हो। महाराज मैं भी आपको बताने वाली हूँ, हमारी जो दूसरी महारानी है उन पर 2 पुत्रों का और जन्म हुआ है। ओ धन्य हो, धन्य हो, जय हो। वाह, आज मेरे गृह में कोई साधारण सामान्य पुत्रों ने जन्म नहीं लिया है। आनंद सिंधु की राशि जो सुख देने वाले हैं, ऐसे पुत्रों ने जन्म लिया है। तो ऐसे सुंदर अवसर पर अरे खुशियां मनाई जाए, मंगलाचरण होने दो। और दासियों, मैं तुम्हें क्या क्या उपहार दूं, क्या इनाम दूं? जी में आता है कि ये राज मुकुट उतार करके मैं तुम्हारे अर्पण कर दूं, तुम्हें दे दूं, लेकिन मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस राज मुकुट के अधिकारी जन्म लेकर के आ चुके हैं। अरे बाजे वाले हो, क्या करते हो? परम 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 प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहती उठन किरत मत धीरा। जाकर नाम सुनत सुबह होए, कोई करे आवा प्रभु सोए। गुरु वशिष्ठ पे गयो अहंकार, आई भजन सहित धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव। आपका आशीर्वाद सत्य हो गया है। आपके आशीर्वाद से मेरे गृह में 4 पुत्रों के जन्म हो चुके हैं गुरुदेव, और साधारण पुत्र नहीं, जिनका नाम स्मरण करने से जीवन में सुख ही सुख हो, ऐसे पुत्र जन्म लेकर के आए हैं। आप कृपा करें, आप मुझे दर्शन कराएं, आप उन्हें दर्शन दे करके धन्य करें। आप चलें मेरे साथ। चलो राज। अनुपम बालक देखे जा,
जो विराज गले गले में सिराई। और इधर में गुरुदेव भगवान के साथ महाराज दशरथ महलों में पहुंचे हैं और जहाँ चारों सकुमारों को, चारों बालकों को, चारों राजकुमारों को जब महाराज दशरथ ने देखा तो महाराज गदगद हो गए और बड़ा ही आनंद का विषय हुआ। गुरुदेव आप देख रहे हैं इतने सुंदर सुकुमार बालकों ने जन्म लिया है। ये चारों ही एक जैसे हैं। मैं एक को बुलाऊंगा, ये चारों ही दौड़े चले आएंगे। गुरुदेव इनके नाम रखिए, जिससे कि मैं नाम ले करके इन्हें बुलाया करूं, नाम ले करके लाड लड़ाया करूं। गुरुदेव क्यों नहीं राजन। तो सभी पूर्ववासी नगरवासी धूमधाम से बड़ी जोरदारी के साथ में बधाइयाँ मना रहे हैं, जन्म महोत्सव की बधाई दे रहे हैं। तो आइए आप भी हाथों से ताली बजा करके जरा जोरदारी के साथ में छोटा सा बधाई का भजन गाएंगे। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, हल्ला तो मची गयो, हल्ला तो मची गयो, तो मची गयो, हल्ला तो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, मगन नकुल दशरथी मगन नकुल दशरथी मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। रानी ने पर बेचारी चंदा, तीनों रानी ने पर बेचारी चंदा, चायो 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 जोगिरी ओर चलिया, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, हल्ला तो मची गयो, चायो कौशल्या गिरी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, जानी लुटावे आज हारे कंगनवा, जानी लुटावे आज हारे कंगनवा, अरे मने मोटे चाप चला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, देखिए भाई बंधु जो भी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं तो आप लोग भी सभी आकर के भगवान को भेंट पहुँचावर भगवान की भेंट बधाई इसी समय आकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दें और फिर आगे की लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। भेंट पहुँचावर का चढ़ावा करने का यही पर समय आप सबको दिया जा रहा है। बधाई के रूप में आप लोग जो भी दान करना चाहेंगे चप्पल जूता खोल करके भगवान के दरबार में पधारे। जायो जायो कौशल्या गिरी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, जायो कौशल्या गिरी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। राजा लुटावे आज हाथी और घोड़ा, राजा लुटावे आज हाथी और घोड़ा,
लुटाए नहीं हाथी और घोड़ा, लुटाए नहीं हाथी और घोड़ा, रतन जवार की नैया मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मची गयो, हल्ला तो मची गयो, हल्ला तो मची गयो, हल्ला तो मची गयो। जायो जायो मोहल्ला गिरी गंगा, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। नरे मोने के कार करत हुए, नरे मोने के कार करत हुए, अबे असरों का साथी बनना, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो, हल्ला तो मची गयो, हल्ला तो मची गयो। अभी जायो जायो को ठंडा गिरे गंगा, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। मोहल्ला में हल्ला तो और जब काफी समय व्यतीत होने के बाद महाराज दशरथ ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि इन राजकुमारों को आखिरकार किन नामों से बुलाया जाए, तो यहाँ हाँ गुरुदेव कृपा करें। नाम करण करे अवसर जान, हो के बोल पटाए मोन जान, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नभ कहो समते अनुरूपा। राजन, वैसे तो इनके अनेकों नाम हैं, अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार चारों कुमारों का नामकरण किए देता हूँ। जो आनंद सिंधु दासी, सीकर से लोक उबासी, जो स्वयं सिंधु के सागर है, जो आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है, आनंद रूपी सागर में से एक सीख मात्र जल लेकर के यदि सारे संसार पर ही नहीं त्रिलोकी पर छिड़क दी जाए तो यह त्रिलोकी आनंदमय हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे जो तुम्हारे पुत्र आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, सो सुख धाम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अखिल लोकदायक विश्रामा, ऐसे पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। वेश भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत बस होई। और जो सारे संसार का विश्व का
लालन पालन करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं, भरण पोषण करने की क्षमता जो रखते हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, ऐसे पुत्र का नाम मैं श्री भरतलाल रखता हूँ। जाके सुमरन तेरे गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। और जो सुमित्रा के सबसे छोटे पुत्र हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के हृदय में जो काम क्रोध लोभ अहंकार रूपी शत्रु बैठे हुए हैं, उनका विनाश हो जाए, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न लाल रखता हूँ, जो कि चक्र के अवतार है। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार। और राजन, जो सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनका कि मात्र लक्ष्य श्री राम के चरणों में रहेगा, ऐसे जगत के आधार है, शेष के अवतार, ऐसे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। बोलिए लक्ष्मण लाल जी महाराज की। दरे नाम गुरु हृदय विचार,